हेलो एवरीवन। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 18 तक करवा दिए थे। जो चार्ज था हम लोग का लास्ट चैप्टर वो पूरा करवा दिए थे। ये नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा कोर्ट ऑफ सेशन से शुरू होगा। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, इसके बाद ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, उसके बाद ट्रायल बिफोर वारंट ट्रायल आएगा, फिर समन ट्रायल आएगा, फिर समरी ट्रायल है तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारा यही सब इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स का चलते रहेगा। ये 26 तक है ये टोटल। ये वाले में हम लोग चैप्टर जो ख़त्म करने जा रहे हैं ये है चैप्टर 19। तो जो भी बेयर एक्ट अपने पास रखे हैं आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। चैप्टर 19 से शुरू कर रहे हैं, सेक्शन 248 से शुरू होगा ये 260 तक। ये मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और जो भी एपीओ वगैरह का कर रहे हैं प्रिपरेशन अपना देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन ही आएगा आपका मेंस में। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन या ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट या ट्रायल बिफोर वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, ये सब का प्रोसीजर लिखो, यही सब तुम्हारा आ जाएगा, ठीक ना, भर भर के। तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ट्राई करेंगे हम मेंस का कवर करा देने का कुछ पार्ट इसमें, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोग ये एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं बीएनएसएस का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर 19 का ट्रायल बिफोर सम सेशंस कोर्ट का हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। Which chapter of BNSS contain provision regarding trial before court of session? चैप्टर 19 में दिया हुआ है ए। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन? 262 तुम्हारा 248 से लेकर 260 के बीच में ए है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3, इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन। कौन कंडक्ट कराएगा? हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएगा। तो तुम्हारा जो पहला ही इसमें सेक्शन है 248 उसी में मेंशन्ड है। जो बेयर एक्ट जो रखे हैं अपने सामने उसमें मेंशन कर सकते हो, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर 248 पहला ही सेक्शन है, उसी से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड दैट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर 248 में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन? ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन वाला तुम्हारा 249 में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहीं से प्रोसीजर समझते जाना कि पहले तो तुम्हारा ट्रायल दे दिया कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर प्रोसीजर में जाओगे तो पहले तुम्हारा शुरू होगा कहाँ से कि भाई प्रोसिक्यूशन अपना केस, मतलब कोई भी जो केस बनाया है, पुलिस अपना केस बनाया है, उसको प्रेजेंट कौन करेगा? तुम्हारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके प्रेजेंट करेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन BNS प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज? अब अगर लगता है उस ओपनिंग ऑफ केस के बेसिस पे जो एविडेंस प्रस्तुत किया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को, अब बस कोर्ट ऑफ सेशन को ही ये पावर है, उस समय ही लग जाता है कि नहीं कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो क्या करेगा? तुम्हारा केस डिस्चार्ज कर देगा, उसी समय डिस्चार्ज कर देगा उसको, ठीक ना। और डिस्चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले होता है। अगर हम डिस्चार्ज या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसको एक्विटल बोला जाता है। तो एक्विटल आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड बिफोर द एविडेंस ऑफ डिफेंस, जो एक्विटल होता है ये बस करने का पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास होता है और किसी कोर्ट के पास नहीं होता है। समन को, वारंट या जो भी है तुम्हारा सीजीएम वगैरह, उन लोगों के पास ये पावर नहीं होता है, ठीक ना। प्रोविजन ऑफ डिस्चार्ज 248 से शुरू है, 249 हो गया तुम्हारा ओपनिंग, 250 हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक ना। 251 है तुम्हारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बेयर एक्ट जिनके पास भी है अपना शॉर्ट में लिख लेना उसी में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन फॉर प्रेफरिंग डिस्चार्ज एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट के? हाँ, अब इसमें 60 दिन कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले ये नहीं था, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन डालोगे डिस्चार्ज के लिए तो एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो वो एप्लीकेशन जो एक्यूज देगा वो देगा 60 डेज के विद इन, ठीक ना। ये पहले नहीं था, अब नया ऐड हुआ है तो क्वेश्चन ये बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 251 में दिया है। 9 में ए चार्ज फ्रेम्ड बाय कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, तो पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सेंट विद इट, जो भी आया है उसके पास उसी के बेसिस पे होगा, पुलिस रिपोर्ट आया हो, डॉक्यूमेंट आया हो, जो भी। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 251 सब क्लॉज 2 ऑफ BNSS on the framing of charge under 251B, the judge shall read and explain the charge to the accused present। क्या होगा, फिजिकली भी उसको कर सकता है या थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी कर सकता है, ठीक ना। या तो तू स्वयं आ जाएगा या तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी उसको चार्ज पढ़ के सुना देगा कि तुम पे ये चार्ज बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ लिखा है ना, जज शैल रीड एक्सप्लेन द चार्ज। ये कटघरा में खड़ा करा के ये प्रोसीजर होता है। अभी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह करते हो या नहीं भी करते हो तो अपना जाके देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर 251। वही 60 डेज है, ठीक है ना। टाइम लिमिट भी आ गया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने का, 60 दिन। 60 दिन तुम्हारा डिस्चार्ज का भी है, 60 दिन आ गया कि 60 दिन में चार्ज फ्रेमिंग कर देना है। ये नहीं कि बैठ गए वकील जज साहब उस पर, वो सब नहीं, जल्दी जल्दी उसको आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। अगर प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है तो 252 में से कन्विक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द चार्जेज आर फ्रेम्ड इट शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज प्रेजेंट। यही तुम्हारा रिपीट हो गया, आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक ना। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन वाला 254 पे है, ठीक ना। नेक्स्ट तुम्हारा अब एविडेंस प्रोसिक्यूशन आ गया। एविडेंस अब तुम्हारा इसी के बेसिस पे अगर लगता है एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत किया है मैजिस्ट्रेट जज के सामने, सेशन जज के सामने प्रोसिक्यूशन साइड जो प्रेजेंट किया है, अगर मैजिस्ट्रेट जज को लगता है तुम्हारा सेशन जज को ये दम नहीं है एविडेंस में, ठीक ना, कोई केस यहाँ पे नहीं बनता है, तो उसी बेसिस पे उसको एक्विट कर सकता है बिना डिफेंस का सुने, ठीक ना। बस इस ग्राउंड पे कि एविडेंस तुम्हारा जो प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत किया कोई केस ही नहीं बनता है या कोई ऑफेंस प्रूफ ही नहीं कर पा रहा है, तो उसी के बेसिस पे एक्विट कर सकता है। ये पावर बस कोर्ट ऑफ सेशन के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ए सेशन जज ड्यूरिंग सेशन ट्रायल में ऑर्डर एक्विटल ऑफ द एक्यूज पर्सन इवन बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट। देख रहे हो, एक्विटल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, किस में होगा, 255 में दिया हुआ है डी, ठीक ना। उस एंगल से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर 232, 232 में अगर एक्विट नहीं होता है CRPC, देन द कोर्ट शैल कॉल अपॉन हिम टू इंटर अपॉन हिज डिफेंस में अपना आ जाइए। अगर एक्विटल नहीं होता, अभी पुराना दे दिया है तुम्हारा, ये 232 ही पहले था, अब हो गया 255, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास आफ्टर ट्रायल ऑफ ए केस इज ओवर। डी है तुम्हारा आइदर ऑन ऑर्डर ऑफ इक्विटल या कन्विक्शन। इसी दो के केसेस पे तुम्हारा फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड आफ्टर ट्रायल इन केस इज ओवर, आइदर ऑन ऑर्डर ऑफ इक्विटल या कन्विक्शन। कोई भी केस ऑर्डर होगा तुम्हारा क्या होगा, इधर तो कन्विक्शन होगा या इक्विटल होगा, यही दो चीज़ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर 259 BNSS lays down a special form of procedure as to issue of liability to enhance punishment in consequence of previous conviction. This section applicable to trials before, किसके बिफोर होगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन के बिफोर ही बस होता है, ठीक ना, कि बढ़ाया जा सकता है उसको, ठीक ना, उसको बढ़ाया जा सकता है। 250 प्रीवियस कन्विक्शन वाला पार्ट ही दिया है, वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर सेक तुम याद करके रख सकते हो। 19 आ गया। अब जैसे ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है ना, 259 तुमसे पूछा, अब पूछ रहा है कौन कोर्ट है, ठीक है ना।
अब 248 से 260 के बीच में कोर्ट ऑफ सेशन दिया है। तुमको अगर ये याद होगा ना, तुम सीधा कोर्ट ऑफ सेशन मार दोगे। तुमको नहीं भी पता होगा ये क्वेश्चन तब भी, क्योंकि तुमको ये पता है कि 248 से 260 के बीच में जो भी बात हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात हुआ है, तो 259 में भी वही होगा, आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर सेक्शन 258 BNSS जजमेंट शैल बी गिवन विद इन पीरियड, कितने दिन में जजमेंट दे देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइनल आर्गूमेंट, के कितने दिन के अंदर जजमेंट देना है, तो 30 दिन के अंदर देना है। और उसको एक्सटेंड करके 45 डेज तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। Period for giving judgment under 258 may be extended to period of dash days for reasons to be recorded in writing. 45 days तक तुम्हारा एक्सटेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच सेक्शन लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर 222(2)? किस में दिया है, तो 260 में दिया हुआ है, ठीक ना। ये डिफेमेशन वाला है तुम्हारा। Question number 22, what is the maximum amount of compensation that can be given under 260 if the opinion of the court was that no reasonable cause for the accusation? यहाँ कितना का फाइन होता है, तो 5,000 तक का फाइन हो जाएगा, ठीक ना। पहले यही तुम्हारा 1,000 था, ठीक ना, ये अब हो गया है 5,000। इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर है कोर्ट ऑफ सेशन वाला, चैप्टर 19 टोटल हम करा दिए हैं, ठीक ना। अब चैप्टर 20 पे जाएंगे, जो तुम्हारा वारंट केस है। उसके बाद चैप्टर तुम्हारा 21 है समन केस। उसके बाद 22 है समरी ट्रायल, 23 है प्ली बार्गेनिंग। वो सब इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ये सब वाला चैप्टर है। उसके बाद छोटा छोटा है, वो जल्दी जल्दी होते जाएगा। लेकिन ये सब वाला जो तीनों है, ये बहुत मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको अच्छे से कराएंगे, ठीक ना। तो अपना मेंस का भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो, क्योंकि आ जाएगा तो फिर दिमाग काम नहीं करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर करवा दिया करो यार, कुछ हमको भी लगे कि मतलब ढंग का हो रहा है, या आप लोग को भी कोई फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, एक मोटिवेशन बनता है अंदर से, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।